Hello everyone and welcome back to my channel. Hope you guys are doing great. Lovely weather today. It has been raining in Mohali since morning, I would say. तो मुझे लगा it's the best time for me to come out and record this video. तो as you can see मेरी Toyota Fortuner मेरे पीछे खड़ी हुई है और आज की वीडियो में मैं स्पेशली आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक्स जो लास्ट 1 ईयर में जब से मैंने अपनी ये फॉर्च्यूनर परचेज़ की है तो ड्यूरिंग द कोर्स मैंने ये लर्न किया है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया क्योंकि मुझे भी कुछ चैलेंजेस कुछ डिफ़िकल्टीज़ हुई तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहिए बिकॉज सिमिलर चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज़ शायद आप भी फेस कर सकते हैं या फेस कर रहे होंगे इन दी शॉर्टेस्ट और दी लॉन्गेस्ट रन। तो ये सोच के मैं आज की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड जानिए व्हाट आर दोज चैलेंजेस एंड एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव फेस्ड और उनके लिए क्या वो टिप्स एंड हैक्स हैं जिनके थ्रू आप इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो लेट्स गेट गोइंग। सो सबसे पहला इशू जो मैंने फेस किया कार के साथ वो था मेरे ये पार्किंग सेंसर्स जो फ्रंट और बैक में हैं, इन्होंने काम करना बंद कर दिया एक दिन अचानक से। तो आई वॉज़ नॉट श्योर कि ऐसा क्यों हुआ है। तो देन while I was researching and I looked up in the manual, I realized कि this has happened because गाड़ी के अंदर एक पार्किंग स्विच होता है। Let me show you where. This is the parking switch. तो ये पार्किंग स्विच जो है ये ऑफ हो गया था। तो मुझे नहीं मालूम था कि गाड़ी के अंदर ये ऑप्शनल होता है कि आपको पार्किंग सेंसर्स कब चाहिए कब नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप इस स्विच को यूज़ करके टॉगल कर सकते हैं। तो शायद क्लीनिंग के टाइम मुझसे ये ऑफ़ हो गया तो मुझे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये क्यों हुआ एंड आई वाज सो शॉक्ड कि नई गाड़ी के अंदर पार्किंग सेंसर्स क्यों ख़राब हो गए। तो जब मैंने इस चीज़ के बारे में जाना तो मैंने इसको सिंपली ऑन कर दिया एंड द पार्किंग सेंसर्स वर बैक टू नॉर्मल। सो दिस वाज द फर्स्ट टिप। नाउ दूसरा इशू जो मैंने फेस किया वो था जो मेरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उस पर जो लाइट है, जो बैकग्राउंड में वाइट लाइट होती है, उसकी ब्राइटनेस वॉज टू हाई। तो मुझे समझ नहीं आया कि भाई उसका कंट्रोल कहाँ पे है, कैसे मैं उसे कम कर सकता हूँ। अगेन मैंने काफ़ी रिसर्च किया। इनफैक्ट मुझे मालूम था कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर एक नॉब है जिसको मुझे प्रेस करना है, बट अनलाइक माय प्रीवियस कार, चाहे वो पराडो थी या स्विफ्ट थी, जिसमें उस नॉब को आप क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो, उससे वो आपकी जो लाइट है बैकग्राउंड में वो उसका जो ब्राइटनेस है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। इस केस में थोड़ा डिफरेंट था। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि फॉर्च्यूनर 2023 एंड ऑनवर्ड्स में वो कैसे काम करती है। तो लेट मी शो यू दैट। नाउ यू कैन सी माय इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये जो इसकी ब्राइटनेस है इसके लिए ये जो नॉब दी हुई है इसको मैंने प्रेस किया कई बारी, एज यू कैन सी। देन ये आया। अब मुझे समझ नहीं आया कि भाई ये तो ना घूमती है ना कुछ है। मैंने कई बारी इस पर हल्की सी फोर्स लगाई, बट मुझे कहीं ना कहीं माइंड में ये भी था कि आई वॉज माइंडफुल कि मैं कहीं इतनी फोर्स ना लगाऊं कि ये ब्रेक ना हो जाए, देन यू नो जेब पे एक और खर्चा आ जाएगा। देन आई रियलाइज़ कि अगर मैं इसको कुछ टाइम के लिए प्रेस करके रखूँ तो क्या ये काम करती है। तो येस, दिस इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू वर्क कि आपको पहले इस मोड पे आना है सिंगल क्लिक कर करके एंड देन यू हैव टू होल्ड इट फॉर 2 सेकेंड एंड देन इट स्टार्ट्स वर्किंग। तो कितना आपको कम करना है वो आप कर सकते हैं। तो रात के टाइम में काफ़ी ब्राइटनेस हो जाती है तो मैंने उसको कंट्रोल करने के लिए इस ऑप्शन को यहाँ पे यूज़ किया और इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा कम किया। नाउ थर्ड थिंग जो मैंने फेस की अपने कार के साथ रिसेंटली, मैं बच्चों को रोज़ स्कूल ड्रॉप करता हूँ, पिक करता हूँ। तो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आई हैव टू क्रॉस दी ब्रिज विच इज़ राइट अबव द रिवर। तो वहाँ पे एक हम्प था, तो वो हम्प मुझे क्रॉस करना था एंड थोड़ा कंजेशन था। तो मैंने गाड़ी को थोड़ा सा ऑफ रोड किया और वो गाड़ी मेरी हम्प पे आ गई। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो रियर टायर है वो स्टक हो गया है एंड वो स्पिन कर रहा है। अब ऑटोमेटिक कार है, पिकअप भी है, मैंने इको मोड से पावर मोड भी किया, बट उससे सिर्फ इंजन को एक्स्ट्रा पावर गई, जो टायर की स्पिनिंग थी वो इंक्रीज़ हो गई, लेकिन मेरा जो टायर था वो स्टकअप था। तो थोड़ी देर मैंने इस चीज़ को, और
एक और चीज़ मैंने नोट की कि मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर लगातार जब जब वो टायर स्पिन हो रहा था फॉर अबाउट 10 सेकेंड 15 सेकेंड्स ट्रैक्शन कंट्रोल की वार्निंग आ रही थी। तो मैं उसको एक वार्निंग की तरह ले रहा था कि ये वार्निंग आ रही है, जबकि कार मुझे सिग्नल कर रही थी कि ट्रैक्शन कंट्रोल अनेबल्ड है। इसी वजह से जो टायर है वो अपनी जगह पे मूव कर रहा है। देन मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच ढूंढा और उसको डिसेबल किया। वो मेरी सबसे पहला एक्सपीरियंस था, मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस और लर्निंग थी कि ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन होता कहाँ है। गाड़ी हम ले लेते हैं लेकिन मैनुअल पढ़ते नहीं हैं, तो कई बारी ये सारे कंट्रोल्स हमें मालूम होते नहीं हैं जब तक हम ये एक्सपीरियंस नहीं करते। तो देन आई लोकेटेड दी ट्रैक्शन कंट्रोल बटन, जो मैं आपको शो करता हूँ 1 सेकेंड। तो यहाँ पर है ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन जो मैंने यूज़ किया, इसको मैंने डिसेबल किया। लेट मी शो यू इन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 1 सेकेंड। नाउ इफ यू कैन सी माई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल टर्न्ड ऑफ। कैन यू सी? ऑफ। एक बारी मैं जरा ये मेन्यू को बंद कर देता हूँ। नाउ व्हेन आई टर्न इट ऑन, तो ये ऑन हो गया। ऑफ पे आता है कि ऑफ है, ऑन के टाइम पे इट डजंट से एनीथिंग। सो देन मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन को यहाँ से डिसेबल किया एंड फिर मैंने जब गाड़ी को किया एक्सलरेट, तो मेरी गाड़ी बहुत आराम से, बहुत स्मूथली उस हम्प को क्रॉस करके बाहर आ गई। तो ये मेरा हैक नंबर 3 था जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। नाउ हम मूव करते हैं हैक नंबर 4 की तरफ, जो कि है हमारे इंफोटेनमेंट को लेके। तो कई बार क्या होता है कि नाइट ड्राइविंग के टाइम पे जो हमारा ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो हमारी ये 10 इंचेस की स्क्रीन दी हुई है, इसकी ब्राइटनेस जो है वो आइस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, मतलब काफ़ी हिट करती है। कई बारी अगर मोबाइल भी सामने हमने हुकअप कर रखा है तो उसको रीड करने में भी इशू क्रिएट करती है। तो मुझे था कि कई बार अगर मैं स्क्रीन को इतना फॉलो नहीं कर रहा, मैं मैप नहीं यूज़ कर रहा, मैं कोई भी फीचर नहीं यूज़ कर रहा, तो ये मैं कैसे टर्न ऑफ कर सकता हूँ। तो ये मैंने इसके मेन्यूज़ के सारे बटन यूज़ कर लिए, मेरे को समझ नहीं आया कि भाई ये डिसेबल कहाँ से होगी। इनफैक्ट मैंने जितने भी ऑप्शन यहाँ पे हैं या सेटिंग्स में हैं, मैंने ये सारे देख लिए, बट आई वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट ये कैसे होगी। तो देन एज आई केप्ट रिसर्चिंग, मैं इसके बारे में करता रहा, ढूंढता रहा। आई रियलाइज़ कि अगर हम जाते हैं मेन्यू में, मैंने अभी इसकी जो सिस्टम थीम्स हैं या सेटिंग्स हैं वो चेंज कर रखी है, तो आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ सेटिंग। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन infotainment and its function only, you can please comment in the comment box infotainment, and I will come with a video very shortly where I'll talk about each and every function and feature of this infotainment system including Apple CarPlay and Android CarPlay. तो जैसे ही आप मेन्यू पे क्लिक करते हैं ये आता है, and then you have to click on display and you get the general settings and camera where you can increase the contrast and brightness. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्क्रीन ऑफ का बटन, तो आपको बस इस पर क्लिक करना है और आपकी स्क्रीन ऑफ आती है। सो दिस इज़ हाउ, एज आई शोड यू, यू कैन टर्न ऑफ योर स्क्रीन। अगर आपको वो एक्सेस ब्राइटनेस आपकी आंखों में चुभ रही है या बॉदर कर रही है या आपके कंसंट्रेशन लेवल को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है, तो आप इस तरह से इसको बंद कर सकते हैं एंड दोबारा किसी भी बटन को यूज़ करके जो स्क्रीन है वो वापस टर्न ऑन हो जाती है। तो दैट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, बट ऑफ़ करने के लिए ये ढूंढना कि वो कहाँ पे है, वो एक्चुअली मेन्यू के अंदर है। तो वो एक चीज़ थोड़ी सी एक स्ट्रगल है। तो ये मेरा हैक नंबर 4 था। दूसरा जो मुझे आपसे शेयर करना था, अनदर हैक, वो ये था कि हम कई बारी सेम स्क्रीन को देख देख के थोड़ा बोर हो जाते हैं। वी वांट सम काइंड ऑफ एनिमेशन, डिटेलिंग। तो मुझे नहीं मालूम था कि हमारे इंफोटेनमेंट के अंदर भी एक ये इनबिल्ट ऑप्शन है, विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई एम समबडी हु लाइक्स टू वर्क विद डेटा। तो अब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके अंदर जो एक छोटी सी MFID है, उसके अंदर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखती। लेट मी शो यू दैट। तो ये जो हमारी TFT स्क्रीन है, चाहे हम सेटिंग्स में जाएं, कहीं भी जाएं, तो इसके अंदर आपको इतने ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, राइट। और स्पेशली जब मैं ड्राइव करता हूँ और मेरे को लगता है कि मुझे
जानना है कि मेरी गाड़ी की माइलेज कैसी आ रही है, थोड़ा सा मुझे डिटेल में जाना है अपनी ट्रिप को लेके, अपने नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स ट्रैवल को लेके, माइलेज को लेके, आरपीएम को लेके, तो क्या ऐसा कोई फंक्शन गाड़ी में है या मैं कोई ऐप डाउनलोड करूं और अपने फ़ोन के थ्रू उसको सिंक करूं। देन आई रियलाइज़ कि हमारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर अगर आपको ये दिख रहा हो इन्फो, अगर आप इसको क्लिक करते हैं, नाउ यू कैन सी इट शोज़ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जनरली होम स्क्रीन पे आपको सिर्फ माइलेज एंड हाउ मेनी किलोमीटर द कार विल गो बेसिस द फ्यूल लेफ्ट, राइट, वो ही दिखाती है। बट अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना है तो अगर आप इन्फो पे क्लिक करोगे तो यू विल स्टार्ट गेटिंग दीज ऑप्शंस। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी कि क्रूजिंग रेंज तो जेनरिक है, जो आता ही है होम स्क्रीन के ऊपर। देन इलैप्स टाइम आफ्टर स्टार्ट, जो आपको यहाँ नहीं दिखता आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। उसके साथ साथ एवरेज स्पीड आफ्टर स्टार्ट आप क्या मेंटेन कर रहे हैं। और अगर आपको थोड़ा सा जाना है हिस्ट्री में तो आप हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, देन यू विल गेट टू सी ऑल दीज ग्राफ्स, जो कि आपके लास्ट जितने भी सेशंस हुए हैं ड्राइविंग के वो कैसे रहे हैं और उसमें आपने किस तरह का मेंटेन किया है, वो आपको सब दिखा देगा, राइट। क्लियर करने पे डेटा इरेज हो जाएगा, तो मैं इसको रखता हूँ, मुझे क्लियर नहीं करना। अपडेट पे क्लिक करने पे इट विल स्टार्ट शोइंग इमीडिएटली योर प्रीवियस बेस्ट, कि आपका अभी तक का बेस्ट किलोमीटर क्या है। तो यू कैन अंडरस्टैंड एक पेट्रोल कार के अंदर भी मैं ईजिली हाईवे के ऊपर, जो कि मेरी हाईवे ड्राइविंग काफ़ी है, मैं 11.5 to 12.5 की एवरेज निकाल लेता हूँ। और लोकली तो ईजिली मुझे 7 to 8 की एवरेज देती है। तो आई डिड नॉट सी अ नीड टू बाय अ डीजल वेरिएंट। वो मैं अपनी अलग वीडियोस में आपसे शेयर भी करूँगा, अपने एक्सपीरियंसेस एंड माई रीज़न टू बाय अ पेट्रोल कार। एंड देन यू अगेन क्लिक ऑन द ट्रिप इन्फॉर्मेशन, इट विल गो बैक टू द सेम थिंग। तो दिस इज़ ऑल आई थॉट आई विल शेयर विद यू, वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड थोड़ा सा अलग भी दिखता है होम स्क्रीन पे। व्हेन समबडी पीप्स इनसाइड योर कार, आपकी गाड़ी में कोई झांक के देखता है तो उसको दिखता है कि यार स्क्रीन पे कोई अलग चीज़ दिख रही है, ये क्या एनिमेशन है, ये किस तरह के ग्राफ दिख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अपीलिंग लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो पीछे वाले रिफ्लेक्टर्स हैं, नई फॉर्च्यूनर के अंदर इन रिफ्लेक्टर्स के अंदर बल्ब दिया हुआ है, जो मुझे नहीं मालूम था। तो मेरे को लगा जैसे हर कोई अपनी फॉर्च्यूनर में जाके रिफ्लेक्टर जो है ये ग्लासेस निकाल के कोई नया रिफ्लेक्टर लगा लेता है, एलईडी वाले रिफ्लेक्टर्स होते हैं, तो वैसा ही कुछ आई वॉज प्लानिंग। और फिर मैंने शॉप में जाके डिस्कवर किया कि 2023 फॉर्च्यूनर के अंदर ऑलरेडी ये रिफ्लेक्टर्स जो हैं ये कंपनी ने ऐड कर दिए हैं। ये सिर्फ ग्लास नहीं है, इनके अंदर प्रॉपर फिटमेंट है और ये रात को ग्लो करते हैं, ऑन होते हैं। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि इसका स्विच कहाँ पे है, ये कहाँ से ऑन होते हैं। तो मुझे लगा एक बारी मुझे आप लोगों से भी ये शेयर करना चाहिए, जिन जिनके पास ये नई वाली फॉर्च्यूनर है टाइप 4, तो उन्हें ये मालूम हो कि इनको कहाँ से स्विच ऑन एंड ऑफ करना है। तो मैं आपको शो करता हूँ। जैसे ये हेडलाइट वाला जो लीवर है, इसके अंदर ये तो मेन हेडलाइट का है, लेकिन जो ये है ये हमारे फॉग लैंप्स का है। तो मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप, अगेन मैं आपको ये दिखाता हूँ, अभी तो जो कि हम दिन में खड़े हैं और इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है डिटेक्ट करने के लिए आउटसाइड कितनी ब्राइटनेस है, उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो हेडलाइट है वो ऑटो ऑन ऑफ होती है। तो मैंने इसको मैनुअल पे कर दिया। उसके बाद अगर आपको दिख रहा है इन द स्पीडोमीटर एज आई टर्न ऑन माय फॉग लैंप्स, ठीक है, अब ये यहाँ पे टर्न होके रुक जाता है। तो इसके आगे का जो बटन है ये यहाँ पे ज्यादा नहीं है, बट इट्स अ फ्री स्पिन, राइट। अगर आप इसको एक बार स्पिन करते हैं ऐसे एंड देन ऑल्सो लुक एट द स्पीडोमीटर, ये देखिए ये चालू हो गया। आपको ऑरेंज कलर का एक सिग्नल दिख रहा होगा, तो ये जो रियर वाला हमारा रिफ्लेक्टर है वो चालू हो गया। और अगर इसको हम एक बारी दोबारा से स्पिन करके छोड़ देते हैं, बंद हो गया। तो मैं इसको ऑन करके आपको बाहर जाके दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। 1 सेकेंड, नाउ यू कैन सी कि दिस इज वर्किंग, राइट। तो बस मुझे ये आपसे शेयर करना था ताकि आप लोगों को मालूम चले कि भाई ये फंक्शन भी फॉर्च्यूनर में आता है, जो मुझे नहीं मालूम था और मैंने इसको रिसेंटली लर्न किया। सो दीज वर द टॉप हैक्स जो मुझे लगा और टॉप टिप्स जो मुझे फील हुआ कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, जो कि दीज हैड बीन माई एक्सपीरियंसेस विच आई हैव लर्नड इन द लास्ट 1 year। एंड आई एम श्योर अगर आप भी इन चीज़ों को लेके कभी भी स्टकअप होते हैं तो नाउ यू नो कहाँ से, किस तरह से, क्या यूज़ करके आप इन इश्यूज़ को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वॉज द रीज़न फॉर मी टू मेक दिस वीडियो। आई होप you like the video and you enjoyed the content. And as I mentioned, अगर आपको लगता है कि मुझे एक एक्सक्लूसिव वीडियो करनी चाहिए ऑन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ टोयोटा फॉर्च्यूनर, उसके अंदर क्या फंक्शंस हैं, क्या फीचर्स हैं,
एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड कार प्ले या किसी और चीज़ को लेके, फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ पीपल आर नॉट वेरी अवेयर ऑफ द क्रूज़ कंट्रोल ऑप्शन इन फॉर्च्यूनर। अगर आपको लगता है कि मुझे एक अलग से वीडियो करनी चाहिए ऑन क्रूज़ कंट्रोल, या आपको लगता है कि मुझे अलग से वीडियो करनी चाहिए ऑन पैडल शिफ्टर्स, किस तरह से आप अपने ऑटोमेटिक मोड को मैनुअल मोड में कन्वर्ट करके देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग दी पैडल शिफ्टर्स, एंड उससे गाड़ी पे क्या इम्पैक्ट आता है, एवरेज पे क्या इम्पैक्ट आता है, पिकअप में क्या फ़र्क आता है, तो उस तरह की वीडियोस मैं सर्टेनली प्लान कर सकता हूँ। एंड आप कमेंट बॉक्स में जाके वो कमेंट कर सकते हैं कि इफ़ यू वांट मी टू मेक अनदर वीडियो ऑन ईदर इंफोटेनमेंट या ऑन क्रूज़ कंट्रोल, पैडल शिफ्टर, अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग ऑन मुझे कितने कमेंट्स आते हैं, कितनी रिक्वेस्ट आती हैं, आई विल ट्राई टू मेक वन वीडियो as quickly as possible on any of the options that I have shared with you. So thank you so much for watching my channel, and please do subscribe, please do like the video, that will give me the motivation to come up with more videos, and stay tuned for my upcoming videos. Bye bye and take care.